ये संसार अब व्याकृत जो संसार है, तो व्याकृत संसार कैसे अनेक कर्तृभोक्तृत्व संयुक्त वाला संसार और प्रतिनियत देश काल निमित्त और क्रिया फल के आशय करने वाला संसार, ये मन के द्वारा चिंतन करने के योग्य भी नहीं है। अचिंत्य रचना रूप संसार को जन्म स्थिति भंग, जन्म है, स्थिति है और नाश है, जिससे होते हैं, ऐसे सर्वज्ञ रूप ईश्वर से होते हैं, तो सर्वशक्ति वाले कारण से होते हैं, तो वह कौन है? ब्रह्म ही है। अतः अनेक कर्तृभोक्ति संयुक्त है। इसी संसार में, व्याकृत संसार में अनेक कर्ता है, भोक्ता है, और देश काल निमित्त को लेकर के, देश को लेकर के, काल को लेकर के, निमित्त को लेकर के, क्रिया फल के आशय वाला संसार का, क्रिया और फल के आशय वाला। बिना क्रिया के फल नहीं प्राप्त होगा, और फल के लिए क्रिया चाहिए। क्रिया के लिए क्रिया, फल के लिए क्रिया की जाती है, फल के लिए क्रिया, और क्रिया के फल के लिए क्रिया की जाती है, और क्रिया का कोई ना कोई फल होगा, क्रिया का कोई ना कोई फल होगा। क्रिया का फल स्वर्ग हो गया पूर्व मीमांसा के अनुसार, लौकिक धन संपत्ति स्त्री पुरुष हो गए, तो लौकिक धन हो गया, स्त्री है, पुरुष है, पशु पक्षी है, पुत्र है, ये लौकिक धन में आ जाता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य में। और परलोक के लिए स्वर्ग आदि हो गया, ये क्रिया का फल हो गया। और क्रिया हो गया अग्निहोत्र आदि कर्म। अब अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा व्यक्ति, तो फिर उसको, यानी अग्निहोत्र आदि कर्म करने से तो मर करके ही उसको फल की प्राप्ति होगी। कुछ जो राजसूय यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होते हैं, अन्य यज्ञ होते हैं, जिनको तो मरने के पश्चात ही फल प्राप्त होता है, वो जीते जीते उनका फल नहीं होता है, क्योंकि उनका भोगना ही पड़ता है। वो तो यारे प्राश्चित के लिए प्राश्चित करके उनको नष्ट करते हैं, वो ऐसे होते भी नहीं है। मात्र पाप वाले कर्म ही प्राश्चित के द्वारा नष्ट होते हैं। पुण्य वाले कर्म कभी भी प्राश्चित के कर्म प्राश्चित करके नष्ट होते भी नहीं है। तो पुण्य वाले कर्मों को, जो राजसूय आदि यज्ञ होते हैं, ये तो अगले जन्म की ही प्राप्ति कराते हैं, अर्थात कौन से ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, स्वर्गलोक में ले जाते हैं। हाँ, यदि निष्काम कर्म किए तो अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हो जाते हैं। निष्काम जो पुण्य वाले कर्म अंतःकरण की शुद्धि के हेतु होते हैं, और सकाम कर्म लोकांतर फल को देने वाले होते हैं। किंतु पाप वाले जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रायश्चित के द्वारा यदि हो गए अनजान पूर्वक अथवा जान करके, ज्ञान पूर्वक यदि पाप वाले कर्म हो गए अथवा अनजान पूर्वक न जान करके पाप वाले कर्म हो गए, तो ये प्रायश्चित के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अब उसको इन कर्मों का फल कौन भोगाएगा? इन कर्मों का फल तो ईश्वर ही भोगा सकता है, क्योंकि स्वतंत्र जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन कर्मों का स्वतंत्र होकर के फल भोग सके, अथवा कर्मों में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि कर्म ही अपने फल का उपभोग कर दें, जीवात्मा को भुगा दें, क्योंकि कर्म जड़ हैं। तो इसलिए कर्म जड़ होने के कारण कर्म का फल भुगाने के लिए ईश्वर ही उस प्रकार से संयोग बनाता है, संयोग और वियोग है। लेकिन ईश्वर स्वतंत्र होकर के नहीं, कर्मों से प्रेरित होकर के। यदि स्वतंत्र होकर के ईश्वर जीवात्मा को सुख और दुख का भोग कराएगा, तो ईश्वर में पक्षपात दोष आ जाएगा। इसलिए ईश्वर में पक्षपात दोष आते नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म से प्रेरित होकर के जीवात्मा को सुख और दुख का फल देता है, संयोग वियोग करा देता है कर्म से प्रेरित होकर के। तो ऐसे जो इस हम देवदत्त का भोग है, अरे काशी में तो यज्ञदत्त का भोग है, अरे मथुरा में है ना, विष्णु दत्त का कहीं हरिद्वार में हो जाएगा। तो इस प्रकार से देवदत्त है, यज्ञदत्त है, विष्णु दत्त है, इनके भोग अलग अलग देशों में हैं और अलग अलग कालों में और अलग अलग निमित्त को लेकर के है। तो फिर ईश्वर उसी प्रकार के संयोग बना देता है, संयोग और वियोग बना देता है। जैसे किसी व्यक्ति के एक बस में ही है, दुर्घटना घटने वाली है, लेकिन एक एक व्यक्ति को उसमें चोट नहीं आती, नहीं है, घटना के योग नहीं है, तो ईश्वर उस व्यक्ति को उस बस से उतरवा देता है किसी न किसी बहाने के माध्यम से। जैसे ही वो उतरा, थोड़ी देर के बाद आगे बस से जाने पर दुर्घटना हो गई। तो ऐसा प्रदेश काल को निमित्त को लेकर के ही ये ईश्वर ही इस प्रकार का संयोग वियोग बना देता है, लेकिन कर्म से प्रेरित होकर के।
ऐसा अनेक कर्तृत्व भोक्तृ संयुक्त वाले जो संसार है, देवदत्त कर्म करता है, भोक्ता करता है, मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, दूसरे के लिए कर्म करता हूँ, दूसरे के लिए भोग भोगता हूँ इत्यादि, ऐसे जो मन के द्वारा चिंतन कहीं नहीं किया जा सकता। ऐसा आज हमने घर बनाया, कल नष्ट ही हो गया, रात तक बना के तैयार किया था, सो गए, सुबह देखा कुछ खाली खाली मिला। तो ऐसा कारण के विचार करने पर वो दिखता ही नहीं है। तो इसलिए अचिंत्य रचना रूप हो जाता है। जैसे मनोराज्य करता है व्यक्ति, तो मनोराज्य करता है तो ऐसा मनोराज्य में कल्पना तो कर लेता है लेकिन वस्तु होती नहीं है। शब्द अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्दानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द के अनुसार ज्ञान हो जाता लेकिन वस्तु देखो तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए मनोराज्य करने पर बहुत कल्पना अच्छी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मनोराज करने के पश्चात जब यथार्थ में देखते हैं वस्तु तो दिखती नहीं है। इसलिए ये जो जगत कहते हैं अचिंत्य रचना रूप है। मन के द्वारा भी उसकी रचना नहीं की जा सकती। ऐसा जन्म जिसका जन्म होता है, स्थिति और भंग होता है, जिससे होते हैं, ऐसा वो कारण को ना ब्रह्म ही ईश्वर है। नैयायिकों का जो ईश्वर है, योगियों का जो ईश्वर है, उससे विलक्षण ईश्वर है। नैयायिकों का भी ईश्वर होता है और योगियों का भी ईश्वर होता है, और अनन्यवादी जो मानते हैं, जहाँ पर भी ईश्वर मानते हैं, उन सब के ईश्वर से भिन्न ये ईश्वर है। कौन? परमात्मा रूप जो ईश्वर है, ये उन सारे वादियों के ईश्वर से भिन्न है। ऐसा वर्णन किया था, है ना। तो इसीलिए अभी जो उत्पत्ति स्थिति संहार जिससे होते हैं, जिस परमात्मा से, तो यहाँ पर जो श्रुति के द्वारा गृहीत किए गए, श्रुति के द्वारा गृहीत गए जो उत्पत्ति स्थिति संहार, उन्हीं का यहाँ पर पाठ है, उन्हीं का यहाँ पर पाठ है। अब यहाँ पर एक शंका हुई थी कि यास के 106 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति पे ना, यास के परिपठिता नाम तो जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे तेषाम जगता स्थिति काले संभाव्य मानत्वात् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशः जगतो न गृहीता स्युर इति आशंकेता तन्मा आशंकेति या उत्पत्तिर ब्रह्मणस्य तत्रैव स्थिति प्रलयश्चाते गृह्यन्ते। तो यहाँ पर वर्णन किया था कि यास के मुनि के द्वारा जो निरुक्त वाक्य है, टीका में आया था, निरुक्त वाक्यम चकारा, निरुक्त वाक्य निरुक्त का जो निरुक्त किसको बोलते हैं? मतलब शब्द कोशों का, मतलब जो वेद के आए हुए शब्दों को व्युत्पत्ति करके दिखलाना, किस धातु से किस प्रत्यय से बने हुए हैं, परिभाषा आदि, शब्दों की परिभाषा इत्यादि उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो निरुक्त वाक्य में तो ये यास के परिपठिता नाम, यास के मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ निरुक्त वाक्य में जायते अस्ति वर्धते विपणते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड्भाव विकार है, उनके द्वारा रचित हैं, लिखे गए हैं। तो इत्यादि का ग्रहण हो जाने पर, तो तेसाम, उनका ही ग्रहण हो जाने पर, ते इन यास के मुनि के द्वारा पठित ये षड्भाव विकार है जगत के, स्थूल शरीर के, उनके ग्रहण कर लेने पर तेसा उनका जगत स्थिति काले संभाव्य मानत्वात्, तो जगत की स्थिति काल में उनकी प्राप्ति हो रही है। इनकी षड्भाव विकारों की, जब षड्भाव विकारों की प्राप्ति हो जा रही है तो मूल कारण है श्रुति। तो श्रुति के द्वारा जो तीन उत्पत्ति स्थिति नाश ये जो जगत के होते हैं, यानी यास के मुनि के द्वारा परिपठित जो षड्भाव विकार हैं जगत के, अब उनका यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, स्थिति काल में उन्हीं की संभावना रहती है, वर्तमान काल में संभावना हो जाने से तो मूल कारण जो श्रुति है जगत की उत्पत्ति संहार को दिखलाने वाली है ईश्वर से। तो जगत की उत्पत्ति, जगत का स्थिति, जगत का नाश है, तो ये मूल कारण से उत्पन्न दिखलाती श्रुति, तो वो गृहीत नहीं होंगे, क्योंकि उत्पत्ति संहार ये तीनों यास के मुनि के द्वारा परिपठित है, तो षड्भाव विकार इसी में अंतर्भूत हो जाते हैं।
इसी में अंतर्भूत हो जाएंगे। तो श्रुति के द्वारा जो दिखलाए गए प्रकरण हैं, यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये श्रुति के द्वारा दिखलाए गए हैं। और ये किससे उत्पन्न होते हैं? ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। तो ये तीन जो श्रुति के द्वारा दिखलाए गए जो तीन जगत के धर्म हैं वो घृत नहीं होंगे। जब घृत नहीं होंगे तो ईश्वर कारण नहीं बनेगा, ईश्वर कारण नहीं बनेगा। यदि कोई ऐसी शंका करे तो श्रुति के, क्योंकि ये जो उत्पत्ति थी संहार, ये यास्क मुनि के द्वारा परिपठित, इनका ही ग्रहण हो जाएगा। और सूत्र भी जो ब्रह्म सूत्र का जो द्वितीय सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का जो द्वितीय सूत्र कौन? जन्माद्यस्यतः, इसी को कारण मानता है, इसी को आधार बना करके सूत्र बनाया है। इनको यास्क मुनि के द्वारा ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। सूत्रकार ने, व्यास भगवान जी ने भी जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, ये सूत्र भी जन्माद्यस्यता इसी में गृहीत हो रहा है। तो ऐसी कोई शंका करे तो सैव शंका नहीं ग्रहण करना चाहिए। जन्माद्यस्यता सूत्र इससे षड्भाव विकारों को इनको आधार बना करके अरे पठित नहीं है, बल्कि तो कहते हैं ऐसी कोई शंका करे तो मत शंका ही थी, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। तो सूत्रकार ने सूत्र की रचना किसको आधार बनाकर की है? तो सूत्रकार ने यानी व्यास भगवान जी ने ये जो जन्माद्यस्य सूत्र है, इस श्रुति को आधार बना करके यहाँ पर पाठ किया है। उसका कौन सा? जन्माद्यस्यता सूत्र। यास्क मुनि के द्वारा निरुक्त वाक्य में जो षड्भाव विकार आए हैं उनको आधार बना करके सूत्र की रचना नहीं करी, बल्कि श्रुति के द्वारा जो तीन उत्पत्ति स्थिति संहार आए हैं उसी को आधार बना करके सूत्र की रचना करी है सूत्रकार ने। तो यह उत्पत्ति ब्रह्मण से, जो ब्रह्म से जो उत्पत्ति होती है, तत्रैव ब्रह्म में ही स्थिति होती है। और प्रलयश्च, और प्रलय भी ब्रह्म में ही होता है। तो ते एव गृह्यन्ते, तो ते एव गृह्यन्ते, जो उत्पत्ति संहार, जो उत्पत्ति स्थिति संहार जगत के होते हैं, जगत के जो उत्पत्ति होती है, जगत का पालन होता है, जगत का संहार होता है, ये तीनों ही। तो तीनों ही कौन से? श्रुति वाले ही तीन ही यहाँ पर ग्रहण किए गए ब्रह्म से ही। इसलिए ब्रह्म इस जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण है। ठीक है ना? तो इसलिए तो यास्क मुनि के द्वारा परिपठित षड्भाव विकारों को सूत्रकार ने आधार नहीं बनाया, बल्कि सूत्रकार ने आधार किसको बनाया? जो उपनिषद मूल कारण को ही। तो मूल कारण कौन है? ब्रह्म ही है। तो जो श्रुति को आधार बनाया, श्रुति मूल कारण है, स्मृति आदि मूल कारण नहीं होते। तो सूत्रकार ने श्रुतियों को ही आधार बनाया है। जहाँ पर श्रुति के साथ विरोध नहीं होता है, जहाँ पर श्रुतियों के साथ विरोध नहीं हुआ, वहां पर तो सूत्रकार ने स्मृति का आधार बना लिया है। लेकिन जहाँ पर श्रुतियों का विरोध होता है स्मृति के साथ, जहाँ पर श्रुतियों का विरोध होता है स्मृति के साथ, तो वहां पर सूत्रकार श्रुति को ही प्रधानता देते हैं। जहाँ पर श्रुति का स्मृति के साथ विरोध नहीं है, तो वहां पर उसको स्मृति को ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे भगवद गीता है, मनु स्मृति है, इन दो स्मृतियों का, अन्य स्मृतियों का श्रुति के साथ विरोध नहीं होता। तो जब विरोध नहीं होता है तो उनको ग्रहण कर लिया जाता है। अब जहाँ पर सांख्य दर्शन रूप स्मृति का श्रुति के साथ विरोध होता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते, योग स्मृति को ग्रहण नहीं करते। नैयायिकों की जो न्याय है, दर्शन, इन स्मृतियों का विरोध होता है, इसलिए उनका ग्रहण नहीं किया जाता। जहाँ जहाँ पर विरोध नहीं होता है उतने उतने देश में स्मृति ग्रहण कर ली जाती है। और जहाँ पर विरोध होता है, जहाँ जहाँ पर विरोध होने लगता है, वहीं वहीं पर उस स्मृति को ग्रहण नहीं करते। श्रुति स्वतंत्र प्रमाण है। श्रुति कैसी? स्वतंत्र प्रमाण है। स्मृति परतंत्र प्रमाण है। श्रुति अपने को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, किंतु स्मृति रखती है। स्मृति अपने को प्रमाणित करने के लिए श्रुति की अपेक्षा रखती है। इसलिए स्मृति का जब जब भी कहीं टकराव होता है, विरोध होता है, तो वहां पर श्रुति का और स्मृति का जहाँ पर आपस में विरोध होता है, तो वहां पर प्रधानता किसकी दी जाती है? श्रुति की दी जाती है।
स्मृति की नहीं। इसलिए अपने वाक्य अंतिम प्रमाण वेद ही माना जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पर जो उत्पत्ति तिथि संहार है वे जो तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है उसी को आधार बनाया है, ना कि यास के मुनि के द्वारा परिपटित षडभाव विकार। ये षडभाव विकार भी उसी में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, किसमें? श्रुति में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। हाँ हाँ, विरोध करते इसलिए तो उनका खंडन कर देते हैं, इसीलिए तो उनका खंडन करते हैं। यही तो है, और लड़ना झगड़ना थोड़ी है। तो मतलब इतना ही खंडन कर दिया ग्रंथ के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, तो उनका मत स्वीकार करने योग्य नहीं है। खंडन कर दिया था, खंडन करने के पश्चात उनको जब निरादर हो गया, यानी अप्रमाणित हो गया, अब अप्रमाणित वस्तु को थोड़ी खरीदते हैं। व्यक्ति बाजार में भी उसी वस्तु खरीदता है जो अच्छी हो, खराब वस्तु को नहीं खरीदता। उसी प्रकार से जब प्रमाणित हो गया कि वेदांति सबसे श्रेष्ठ है, तो उसी मत को स्वीकार करके अन्य आचार्य अन्य ग्रहण करने लगते हैं। उनका मत खंडित हो जाता है, इसलिए उनको कोई नहीं पूछता। ये है। तो इसलिए यहाँ पर भी तो ब्रह्म से जो उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, वो कौन सी? तो तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति ही आधार है। उन्हीं तैत्तिरीय उपनिषद श्रुति में जो वर्णन किया है वो यहाँ पर ग्रहण किए गए हैं, उन्हीं को ही पुष्ट करने के लिए सूत्र है, ना कि यास्क मुनि के द्वारा परिपठित भी उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर दूसरा कोई कारणांतर नहीं है। नैयायिक है, सांख्य दर्शन है, अन्य अन्य का जो कारण है वो कारण यहाँ पर नहीं है, बल्कि ईश्वर ही कारण है। ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला कारण कौन है? ईश्वर ही है। ईश्वर से उत्पन्न होता है संपूर्ण जगत। अब उसी को अगर आगे वर्णन करते हैं तो ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा कारण नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ना, है ना, यहाँ पर ना को लेकर कहते हैं कि कुछ अन्यवादी हैं, अन्यवादी दूसरे कारणांतर को मानते हैं, तो दूसरे कारणों को यहाँ पर खंडन करने के लिए वर्णन करते हैं। जैसे नैयायिक परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, उसी को आता है कि नाचा को कहते हैं तर्कपादे विस्तरेण बक्ष्यते अधुना संक्षेपेण ताम दर्शति। अब कहते हैं विरोधियों के जो मत है, अन्यवादियों को जो मत है, कौन कौन किस प्रकार का ईश्वर मानता है और कौन कौन किस प्रकार से सृष्टि का वर्णन करते हैं, उस मत को उठाते हैं, उठाकर फिर उसको खंडन करते हैं। न यथा 107 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, न यथा उक्त विशेषणस्य जगतो यथा उक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानाद अचेतनाद अणुभ्यो अभावात संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावितुम शक्यम। तो कहते हैं कि यथा उक्त विशेषण वाला जगत है, तो यथा उक्त विशेषण वाला जगत कौन सा है? तो अनेक कर्तृत्व भोक्तृ संयुक्त वाला जगत है ना, विशेषण वाला ये जगत के विशेषण है। ये व्याकृत जगत के अनेक कर्ता है, इसमें अनेक भोक्ता है, अनेक कर्ता है, अनेक भोक्ता, उपाधि को लेकर के अनेक कर्ता भोक्ता वाला जो जगत का, और देश काल को प्रति देश नियत काल और नियत निमित्त प्रत्येक के साथ है, प्रत्येक के साथ नियत देश, नियत काल, नियत निमित्त आदि के साथ जो व्यवस्था की गई है, ऐसे मन के द्वारा भी जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे उक्त विशेषण वाला जगत का, यथा उक्त विशेषण वाले जगत का, यथा उक्त विशेषण ईश्वरम मुक्त्वा, यथा उक्त ईश्वर को छोड़ करके ईश्वर के विशेषण आए हैं। कौन है? 105 नंबर पृष्ठ पे आया था, सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारणाद।
ये ईश्वर के विशेषण है। सर्वज्ञ होने से, सर्वशक्ति वाला होने से, कारण होने से वो ब्रह्म। तो ऐसा यथोक्त इस विशेषण वाले ईश्वर को त्याग करके सभी को जानता है। सारी शक्ति जिसमें, जैसे मायावी में शक्ति होती है, लेकिन सीमित शक्ति होती है मायावी में। मायावी में कैसी होती है? सीमित शक्ति होती है, लेकिन ईश्वर में सीमित नहीं होती, असीमित होती हैं। क्योंकि ईश्वर में ही ये संपूर्ण जगत एक अंश में स्थित है। भगवान ने गीता में कह दिया ना, एक अंश में स्थित जगत है, एक अंश में धारण करता हूं मैं इस जगत को। यानी आत्मा के 4 पाद की कल्पना करती है श्रुति, तो 3 पाद में तो कुछ होता ही नहीं है ब्रह्म के, लेकिन आत्मा के 1 पाद में ही संपूर्ण जगत है। इसलिए आत्मा के 1 पाद में जगत होने से 3 पाद भारी हो जाने से, जैसे 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति हैं तो समान बल वाले हैं, चारों व्यक्ति समान बल वाले हैं। तो उसमें से एक, चारों में से एक ने 3 के साथ विरोध कर लिया, एक ने 3 के साथ विरोध कर लिया, तो वो एक वाला व्यक्ति अलग हो गया, 3 एक साथ हो गए, तो 3 वाले व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं हो पाता एक वाला व्यक्ति, है ना। 4 व्यक्ति हैं, समान बल वाले भी हैं, और झगड़ा हो गया एक का 3 के साथ है। एक के 3 के साथ झगड़ा हो जाने से तो एक वाला जो व्यक्ति है 3 वाले व्यक्तियों को हरा नहीं पाता। इसलिए ब्रह्म के 1 पाद में जगत होने से और 3 पाद में जगत न होने से, इसलिए ब्रह्म के ऊपर जगत हावी नहीं होता, है ना। हावी हावी बोलते ना, यानी हावी मतलब ये हावी शब्द तो उर्दू लग रहा है मेरे को, है भारी, भारी बोलते हैं, भारी। हाँ, प्रभावित नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि 3 पाद में कुछ होता नहीं ना, 1 पाद में होता है, तो 1 पाद कोई बिगाड़ नहीं पाता कुछ भी। इसलिए ऐसा जो ईश्वर है, यथोक्त विशेषण वाले ईश्वर को त्याग करके और कोई दूसरा जगत का कारण कैसे हो सकता है कि इस त्याग करे यथोक्त विशेषण वाले ईश्वर को मुक्तन त्याग करके अन्यथा अन्य को ही इन प्रधान से, प्रधान यानी नई प्रधान है, सांख्य दर्शन वाले प्रधान को ईश्वर का जगत का कारण मानते हैं, क्योंकि नित्य परिणामी मानते हैं, नित्य भी और परिणामी है, और अचेतन है, ऐसे अचेतन भी है, जड़ चेतन नहीं है। ऐसे अचेतन प्रधान से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, अणुओं से, नैयायिक अणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तो अन्य से, प्रधान से, अचेतन प्रधान से, अणुओं से ये जगत की उत्पत्ति नहीं होती। कहते अभाव, और अभाव से उत्पत्ति जगत की कौन मानते हैं? कहते बौद्ध है। अचेतन प्रधान से सांख्यवादी जगत की उत्पत्ति मानते हैं, अणु या नैयायिक परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, अणु या परमाणु, अणुओं से। अब जो भी अणु अणु करते जाएंगे, लास्ट में आकर अणु ही बचेगा एक है, उसके बाद फिर खंडन नहीं होता है, होगा। यानी ऐसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बोलते हैं ना, ये अब ये भी तो एक अणु ही हो जाएंगे, अंतिम में जाकर जहाँ सीमा समाप्त हो जाती है अणु होती है। अब परमाणु तो उन्होंने नहीं, उन्होंने देखो उन्होंने परमाणु कौन से वाले को तोड़ा है भगवान जाने, लेकिन यहाँ का जो परमाणु अणु है, परमाणु है, वो सबसे छोटा है नई आयकों का। हाँ जी जी, हाँ। तो ये परमाणुओं से उत्पत्ति मानते हैं नई आयक आदि, और नई आयक वो कहते अभावात, अभाव से यानी शून्य से, अभाव यानी शून्य, तो बौद्ध शून्य से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि सुसुप्ति में शून्य ही रहता, कुछ दिखता नहीं है, तो अभाव शब्द का अर्थ यहाँ पर शून्य। तो शून्यवादी यानी नास्तिक मत वाले, तो नास्तिक मत वाले इस बौद्ध हो गए, अभाव से उत्पत्ति मानते हैं। संसारिणों हिरण्यगर्भ की उससे उत्पत्ति मानते हैं। तो जीववादी, तो जो जीववाद मतलब पूर्व मीमांसा जाएंगे, पूर्व मीमांसा में, क्योंकि ईश्वर तो स्वीकार नहीं किया, और ईश्वर इस महाप्रलय होता नहीं है, महाप्रलय स्वीकार करेंगे तो ईश्वर को मानना पड़ेगी, महाप्रलय मानेंगे तो ईश्वर को स्वीकार करने पड़ेगी। इसलिए उन्होंने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, तो फिर कोई ना कोई इसको नियमन करने वाला, शासन करने वाला होगा। तो पृथ्वी पंच महाभूत तो बने ही रहते हैं,
लेकिन अब उत्पत्ति, किसी को उत्पन्न करना, किसी को नाश करना, संहार करना, व्यवस्था करना कौन है? हिरण्यगर में सामर्थ्य है ये। हिरण्यगर जो आदि प्रथमो वही शरीरी है ना, ये श्रुति कहती है प्रथम वही शरीरी। तो ये प्रथम शरीर कौन है? हिरण्यगर्भ है, विराट रूप हिरण्यगर्भ, उससे जगत की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसे तो अचेतन प्रधान से, परमाणुओं से, हवा व्यन शून्यवाद से और संसार में हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति आदि की कल्पना करने के लिए, उत्पत्ति आदि संभावितों कल्पना करने के लिए न सक्यम, ईश्वर को छोड़ करके इनसे उत्पन्न नहीं हो सकता। जड़ से, प्रधान जड़ से ही उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रधान जड़ है, जैसे गाड़ी या गाड़ी से गाड़ी की उत्पत्ति नहीं होती। और परमाणुओं से पूर्व मीमांसा आ जाएगा ना, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, क्योंकि नहीं तो स्वतंत्र। हाँ तो महाप्रलय स्वीकार नहीं करते ना, महाप्रलय स्वीकार करेंगे तो ईश्वर स्वीकार करना पड़ेगी। इसलिए ये महाप्रलय होते नहीं तो ईश्वर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले कोई ना कोई शासन तो होना चाहिए। तो हिरण्यगर्भ है शासन, हिरण्यगर्भ का नाश होता ही नहीं है कि नहीं? इसलिए वो हिरण्यगर्भ ही जगत की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है। नित्य नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय तो मानते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय नहीं मानते, मतलब प्राकृतिक प्रलय नहीं मानते। और स्वर्ग ही मोक्ष है उनका, स्वर्ग ही मोक्ष है। स्वर्ग प्राप्त कर लिया, ऐसे एक वाक्य आता ना, अरे चातुर्मासी याजम अक्षयम फलम प्राप्त होती। चातुर्मासी याग करके अक्षय फल को प्राप्त कर लेते, जो जिसका कभी क्षय होते नहीं है तो अक्षय हो गया वो। तो अक्षय होगा मतलब स्वर्गलोक फल अक्षय हो जाता है। ब्रह्मलोक संबंधी जो स्वर्गलोक है तो वही अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। तो वही बस, अब अक्षय हो गया तो कभी क्षय होगा कि नहीं? अक्षय शब्द का अर्थ तो यही होता है, उसका अर्थ वहीं ले जाएंगे वो। तो मतलब जब जिस कभी किसी भी काल में क्षय नहीं होगा, जब किसी भी काल में क्षय नहीं होगा तो स्वर्गलोक मुक्त ही हो गए वो। स्वर्गलोक में जाकर के बने रहते हैं, आनंद को भोग करते रहते हैं। तो ये फल कौन देगा? तो कहते हैं कर्म ही फल देगा, लेकिन उसको व्यवस्था कौन करे? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ही वो जगत का कारण है, ऐसा वो मानते हैं। महाप्रलय स्वीकार नहीं करते, इन जो प्रधान एक विशिष्ट पुरुष है उस पुरुष को स्वीकार करते हैं। वो पुरुष कौन है? हिरण्यगर्भ है। इस प्रकार से तो उत्पत्ति थी संहार की कल्प। हाँ, तो आप कर्म तो अपूर्व ही है। अपूर्व कार्य से पूर्ण पाप हो गया। अपूर्व शब्द का अर्थ हो पूर्ण और पाप है। तो पूर्ण पाप रूप जो कर्म है फल को प्राप्त, उसी से व्यक्ति कर्म का फल भोगता है। क्योंकि सामान्य व्यवस्था भी तो है ना, अपूर्व तो देता है, फल देता है उनको, भोगाता सुख दुख का। लेकिन जो व्यवस्था निर्माण आदि करवाने की व्यवस्था भी तो कोई ना कोई करेगा। जहाँ पर जाकर फल भोगना है उसकी व्यवस्था भी कोई ना कोई करेगा। तो कोई ना कोई करने वाला, व्यवस्था करने वाला है, हिरण्यगर्भ कहलाएगा। हम पृथ्वी पे जो हम अरे किसी शहर में जा रहे हैं भोग भोगने के लिए, तो भोग भोगने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भोगने से पहले वो व्यवस्था तो करना पड़ेगी किसी ना किसी को, तभी तो हम भोग भोग सकते हैं। अभी हम ही जाकर वहीं पर कार्य करवाएंगे फिर भोग भोगेंगे, फिर तो उल्टा हो गया। इसलिए पहले से व्यवस्था किसी न किसी ने करके रखी होगी, वहां पर जाकर हम भोग भोगेंगे। तो वो इसकी व्यवस्था करने वाले ईश्वर कहलाएगा। मतलब कौन सी ईश्वर? हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर। ये हो गया। तो इस प्रकार से इससे उत्पत्ति मानते हैं, महाप्रलय स्वीकार नहीं करते। ठीक है ना? अब आगे कहते हैं, इसमें टीका में आया है, टीका में अरे एक, एक दो तीन चार, चौथी पंक्ति ऊपर से 107 नंबर पृष्ठ पे, नाम रूपाभ्याम व्याकृत जगत, है ना, व्याकृत इत्यादि वाक्यों का चतुर्णाम, चतुर्णाम जगत विशेषणाम, ये चार जगत के विशेषण है। व्याक चार अनेक नहीं, अनेक कर्तृत्व भोक्तृ संयुक्त एक हो गया। प्रति नियत देश काल निमित्त क्रिया फलाशय से दूसरा हो गया। और व्याकृत
व्याकृत तीसरा हो गया और अचिंत्य रचना रूप चौथा हो गया। व्याकृत से एक हो गया, व्याकृत नाम रूप के द्वारा व्याकृत जगत एक हो गया, जगत का विशेषण है। जगत के कौन विशेषण है? नाम रूप के द्वारा व्याकृत जगत एक, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त दूसरा, और प्रतिनियत काल प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फल आश्रय से तीसरा, और मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य चौथा। ये चार हो गए। ये चार 104 नंबर पृष्ठ की भाष की पंक्ति है ना, वो वहां से 104 नंबर पृष्ठ की 104 105 में जो वो आए हैं पहली भाष की पंक्ति, उसी को यहाँ पर उठाया है। तो ये चार जगत के विशेषण है, तो नाम रूपाभ्याम व्याकृत इत्यादि वाक्य को लेकर के, तो चार, तो 107 नंबर पृष्ठ की चौथी पंक्ति। तो ऐसे चारों जगत के विशेषणों को व्याख्यान के अवसर पर, अब जब इनका व्याख्यान करेंगे, व्याख्यान के अवसर पर प्रधानवाद शून्यवाद संसारी का निराश दिखला दिया गया। प्रधान का तो प्रधान है सांख्य दर्शन की जो प्रकृति प्रधान है, इस जगत को उत्पत्ति करने वाली मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा योद्धा कौन है? ब्रह्म सूत्र का सबसे बड़ा प्रधान, मतलब प्रधान द्वंद्वी प्रतिद्वंदी सांख्य दर्शन ही है यहाँ पर। जैसे सांख्य यहाँ ब्रह्म सूत्र का सबसे प्रतिद्वंदी है, बड़ा शत्रु वेदांत का, मतलब हराने के लिए ज्यादा प्रसंग उसी का प्रकृति का ही आता है। तो पहले अध्याय में पूरा का पूरा प्रकृति है, प्रकृति का ही खंडन करते हैं, और दूसरा जब अध्याय आएगा तो वहां पर सारे वादियों का खंडन है, नैयायिकों का, बौद्धों का, जैनों का, पूर्व मीमांसा का भी कम है, यो सांख्य दर्शन का, योग दर्शन सबका है। छह आस्तिक, छह नास्तिक में से छह नास्तिकों का और पांच आस्तिकों का खंडन है दूसरे अध्याय में, लेकिन पहले अध्याय में सबसे ज्यादा खंडन किसका है? फिर सांख्यवाद का है। पूर्व मीमांसा का तो है ही है, लेकिन अरे सांख्यवादियों का ज्यादा खंडन है, क्योंकि नजदीक में प्रकृति प्रधान। कपिल मुनि के द्वारा रचित सांख्य शास्त्र। अब कपिल में दो कपिल हैं, यहाँ पर यहीं पर आता है, भगवान भास्कर ने अलग अलग कपिल माने हैं, तो जो जो देवहूति के पुत्र कपिल हैं उनको कपिल यहाँ पर नहीं लिया गया। वहां पर भगवान ने ऐसा कह दिया है। वहां पर भगवान का यद्यपि वो सांग उसी में आता है, ज्यादातर उन्होंने यही वर्णन किया, लेकिन देवहूति के पुत्रों को यहाँ पर कपिल उनके द्वारा रचित कपिल शास्त्र ऐसा नहीं स्वीकार करते। तो कौन से कपिल लेने हैं यहाँ पर? देवहूति के पुत्र भगवान विष्णु के अवतार कहलाते हैं, भगवान अवतार कहलाते हैं, तो उनको यहाँ पर भगवान भास्कर ने खंडन कर दिया कि कोई दूसरे ही कपिल हुए हैं। तो दूसरे कपिल कौन हुए हैं? तो कहते हैं शिव पुराण में आया है, शिव पुराण में के भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं कपिल। ये बोडू पंचशिका पंचशिकाचार्य बोडू है, पंचशिकाचार्य कपिल है, ये तीन मानस पुत्र कहलाते हैं। जिस काल में भगवान ब्रह्मा जी सनत कुमारों को उत्पन्न कर रहे थे, नारद जी को उत्पन्न कर रहे थे, उसी काल में इनकी भी उत्पत्ति हुई है, बोडू को पंचशिकाचार्य के कपिल की। ये शिव पुराण में आता है, ठीक है ना। तो वो कपिल यहाँ पर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो क्रम से आए वहां पर। सूत्र है ना, नहीं नाम आएगा तो कब है? यहाँ पर भगवान भास्कर ने उनका खंडन किया ना, समस्या ये है, खंडन कर दिया भगवान भास्कर ने कि सांख्य दर्शन के रचिता कपिल हैं, और कपिल शास्त्र तो कहलाता है, तो फिर कौन से कपिल हैं? कपिल मुनि के द्वारा वेदांत ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान भास्कर ने खंडन किया है, मैं तो ये इतना बोल रहा हूँ। तो वहां पर देवभूति के पुत्र जो विष्णु हैं, विष्णु भगवान का अवतार कपिल है, उनका यहाँ पर भगवान भास्कर ने खंडन किया है। आगे जब आएगा तो वहां पर खंडन वाक्य आएगा, है क्या?
सांख्य शास्त्र का खंडन तो करते ही हैं, क्योंकि सांख्य शास्त्र का खंडन नहीं करेंगे फिर उनकी मत कहलाएगा, उन्हीं के पीछे पीछे लगना पड़ेगी, इसलिए खंडन तो अनिवार्य है। खंडन नहीं करेंगे तो उसी मत को स्वीकार करनी पड़ेगी, तो वो उस मत को स्वीकार किया तो फिर पुरुष बहुत्तम कहना पड़ेगी। वो सांख्य योग तो ब्रह्म योग है, वो तो ज्ञान है, वहां पर सांख्य शब्द है वो। सांख्य योग यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान है। हाँ, सांख्य सांख्य यानी ज्ञान, वहां पर सांख्य शास्त्र एक व्यक्ति विशेष का नाम है वो, और एक ज्ञान का वाचक है। कर्म योग सांख्य योग में आएगा तो फिर वो तो ब्रह्म ज्ञान का वाचक कहलाता है वो। अब विद्वानों ने अरे थोड़ी लिखा, भगवान ने तो लिख बोला है, उसमें विद्वानों की क्या गलती है? भगवान को नहीं 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 नहीं, भगवान ने तो बोला है, भगवान ने बोला तो भगवान के ऊपर शासन करने वाला कौन है उस काल में, है कि नहीं? नहीं नहीं तो नहीं, आगे फिर भगवान ने ज्ञान 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 नहीं, आगे 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 सांख्य को फिर ज्ञान में भी तो ज्ञान शब्द से भी बोला है ना। दोनों दो नहीं नहीं, तो देखिए, नहीं नहीं कोई बात। तो यहाँ पर ये तो व्याख्यान के अवसर पे, मतलब टीका में है, 5वीं पंक्ति। अब जो सांख्य मतलब ये यहाँ पर जो कपिल लेना है, कौन सी कपिल, यानी शिव पुराण के अनुसार है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, क्योंकि उसमें क्रम से तीन तीन शब्द आते हैं, क्रम से 3 पुत्र आते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। घोड़ू है, पंचशेखाचार्य है, और कपिल मुनि है, क्योंकि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का रचना करके फिर पंचशेखाचार्य को उपदेश किया था। पंचशेखाचार्य, अरे फिर गोडू को, फिर उन्होंने ईश्वर कृष्ण को उपदेश किया है, तो परंपरा आई है वहां पर पुत्रों की। ओडू लोम नहीं, ओडू बोडू, बकार में उकार, ओडू ओडू, तो उड़ू लोम अलग है। तो बकार यारा लावा का जो बकार होता है ना, तो बकार में ओ, और ढकार ढकार मुकार, तो ओडू, ओडू। पंचशेखाचार्य कपिल, सबसे पहले कपिल हुए, कपिल के पश्चात पंचशेखाचार्य आए, फिर बोडू आए, फिर ईश्वर कृष्ण के द्वारा सांकारिका रची गई है, ईश्वर के द्वारा। तो वो परंपरा से वहां पर आई है, उन्होंने फिर किसी काल में दिया होगा, योगी तो है ही है, लेकिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते तीन, क्योंकि गुरु परंपरा में है ना ये सांख्य दर्शन, जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर गुरु परंपरा आएगी। तो ये दर्शन कहाँ से आया है, तो सबसे पहले उन्होंने कपिल भगवान ने तो रचना करी थी, कपिल ने, तो उन्होंने अपने शिष्य को उपदेश किया, चाहे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र क्यों ना हो, तो शिष्य को उपदेश कर दिया, तो वो पंचशेखाचार्य कहलाए। पंचशेखाचार्य ने अपने शिष्य को, वो भाई थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बोडू कहलाए। अब बोडू ने किसी काल विशेष में ईश्वर कृष्ण को दिया होगा, तो वहां पर पंचशेखाचार्य का नाम भी आता है, बोडू का भी नाम आता है, और कपिल का भी नाम आता है, एक गुरु परंपरा में सांख्य दर्शन में, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये क्रम से कहलाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने 7 पुत्रों को उत्पन्न किया था, 7 8 10 को, उस काल में इनका नाम आता है। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ वो वहां नहीं, थोड़ा थोड़ा सभी आते वहीं पर, वो उदाहरण देते हैं सांग, हाँ भाई, जो भी दूसरा अध्याय आएगा तो उसमें सभी वादियों के मत को भगवान भास्कर पहले से उठाते हैं, बिना मत उठाए तो खंडन कर ही नहीं सकते, तो वहीं पर ही सभी। नहीं 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 नहीं, हाँ पूरा, नहीं पूरा, हाँ वहां पर थोड़ा थोड़ा पूरा जो भी दिया ना, वादियों के मत को कैसे मानते हैं, ईश्वर कैसे 5 अस्थि का आया है, 5 पंच, जो जैनों के जो प्रधान है ना 5, वो वहां पर वो आए हैं, तो वहीं पर ही देखने के पश्चात ही पर मालूम पड़ता है।
फिर थोड़ा थोड़ा इधर से कभी कभी सांग से लिया जाता है, कभी कभी अरे योग दर्शन से लिया जाता है, कभी कभी मांडू कारिका से। तो मांडू कारिका में थोड़ा बौद्धों का खंडन किया है, योग दर्शन में थोड़ा बौद्धों को खंडन किया है। तो वहां वहां से उठा उठा करके फिर सभी सभी जोड़ करके वहां पर है। तो वहीं पर आएगा वो खंडन करने के लिए। पहले भगवान भास्कर सारे वादियों के मत को पहले ही उजागर करते हैं कि कैसे वो मानते हैं, मान करके फिर उसी वाक्य को खंडन करते हैं। खंडन ही अकेला वहां पर नहीं है, उनका यार उनका पहले मत को लोगों के सामने दिखलाते, तो वो वहां पर आएगा तो फिर उसी का अनुसार फिर उसका व्याख्यान हो जाएगा, है कि नहीं? है? है? क्या? अरे अपने को भी वहां पढ़ने पर ही वो याद आता है, यहाँ से थोड़ी याद आता है क्या नहीं? हाँ। अब मैं, अच्छा 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 अच्छा, हाँ भेजा ना, और क्या। दरअसल हमने भी ब्रह्म सूत्र पढ़े पढ़े बहुत दिन हो गए, 10-12 साल हो गए मेरे को भी। और फिर विचार उस काल में कम किया था हमने। मैं तो किसी किसी सोच रहा था कोई जल्दी मिले ब्रह्म सूत्र को मैं पढ़ाऊं, अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। एक माह एक जने आरंभ किया था ओमकारेश्वर में, पहला अध्याय तक पूरा होगा, दूसरा अध्याय चालू किया उस समय ओमकारेश्वर छोड़ दिया मैंने, मतलब बाहर चला गया। तो पढ़ाने से फिर याद बना रहता है, पढ़ाओ नहीं तो भूल जाते हैं, है ना? जितने जितने भी मैं नैया न्याय के जो वो है लक्षण है वो भी भूल जाता हूँ, इसलिए बार बार पढ़ाता रहता हूँ, या तो किसी को कोशिश करता रहता हूँ पढ़ाने के लिए, और स्वयं पढ़ नहीं पाते। दर, नहीं नहीं, स्वयं में आलस करता हूँ, स्वयं अपने आप से मैं पढ़ूँ तो आलस हो जाता है मेरे से, तो इसलिए मैं किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए ही पढ़ता हूँ, उससे पुष्ट होता है मेरा तो। हाँ। हाँ। हम्म। वो तो करना ही पड़ती है, तैयार किए बिना तो नहीं पढ़ा सकते। यदि मैटर तय, जी 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 जी। हाँ, बिना तैयार करे मैं भी पढ़ाऊंगा ना, बिना तैयार करे तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। वो तो सारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए ना, वो सारे उनको सबको देखना ही पड़ता है, कोई भी होए। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है जिसने 10 बार 20 बार पढ़ा दिया, वो नहीं देखता है, क्योंकि उसको एक एक पंक्ति का अर्थ बैठा हुआ है। जी जी। अब वो भी 10-20 साल पढ़ाना बंद कर दे फिर वो भी भूल जाएगा, उसको भी देखना पड़ेगी। वो बोलना। हम्म। जी जी। हाँ, और क्या। तो देखिए अब आगे। जी जी जी। नहीं सही, हाँ और क्या। हाँ, उनकी आयु तो खूब हो गई, पकड़ करके चलने लगे। तो अच्छा, हाँ, सही, हाँ हो गए होंगे लगभग लगभग लगभग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीका में चौथी पांच पांच छठी पंक्ति, 1 2 3 4 5, पांच छठी पंक्ति, तो परमाणु नाम अचेतनाम स्वतः प्रवृत्ति अयोगात है। पहले वाक्य के द्वारा ना जगत के 4 विशेषणों के व्याख्यान के अवसर पर प्रधानवाद को, शून्यवाद को, संसार को, प्रधान है प्रकृति सांख्य दर्शन को, शून्य से माध्यमिक दर्शन को, और संसारिणा से हिरण्यगर्भ पूर्व मीमांसा के दर्शन का खंडन हो गया, निराश दिखला दिया गया। ठीक है ना? क्यों दिखला दिया गया? कि अचेतन जड़ से, अभाव से उस संसारी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार कर दे। जैसे इनमें इनमें भी है ना, विश्वामित्र मुनि ने अरे सृष्टि करी थी ना, सृष्टि इंद्र, 2 इंद्र बनाने के लिए, तो वहां पर उन्होंने रोक दिया था ना भगवान, तो ने ब्रह्मा जी ने, तो वो सामर्थ्य पूरी सामर्थ्य नहीं देते हैं।
थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य है लेकिन पूरी नहीं है। अब नैया को खंडन करते हैं, परमाणु नाम अचेतना नाम, परमाणु अचेतना नाम स्वतः प्रवृत्ति अयोगात। परमाणु जो अचेतन है, परमाणु तो है लेकिन कैसे अचेतन है, उनका स्वतः प्रवृत्ति संभव नहीं है। स्वतः प्रवृत्ति संभव न होने से, प्रवृत्ति का योग अयोग होने से, जीव से अन्य से, जीव से भिन्न का, जीव से जो भिन्न है, ज्ञान शून्यत्व नियमात है। अब जीव से भिन्न तो ज्ञान से शून्य ही होता है। जीव में तो ज्ञान होता है लेकिन अचेतन जड़ आदि में तो ज्ञान थोड़ी होता है। तो जीव से भिन्न का, अन्य का ज्ञान शून्यत्व नियमन होने से, अनुमान से ही है। अरे जीव जड़ कहाँ होगा, जीव तो चेतन हो गया, है ना। जी जीव और जड़ वहां पर दूसरे प्रसंग से आएगा। जीव और जड़ दो ले लेना ना वहां पर, जीव और जड़ दो शब्द आ जाए। तो कहते हैं यहाँ पर, जीव से भिन्न ज्ञान शून्यत्व नियमन से और अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञत्व आदि सिद्धि न होने पर, किनकी सर्वज्ञ, अरे ज्ञान शून्य होने से, अनुमान प्रमाण से भी, तो उन परमाणुओं में सर्वज्ञत्व आदि की, सर्वज्ञ ईश्वर आदि की सिद्धि न होने पर, और उनमें सिद्धि न होने परमाणु में, ऐसा उनका प्रेरक का अभाव होने से, तो तेसा उनका परमाणु में प्रेरक का अभाव हो जाने से, तो जगत आरंभकत्व असंभव, अतः परमाणु में जगत की उत्पत्ति का आरंभ नहीं हो सकते। यानी जीव से भिन्न, क्योंकि परमाणु तो जड़ है, अचेतन है, और जीव से भिन्न है तो ज्ञान शून्य वाले हो गए। अनुमान प्रमाण से भी, तो इस प्रकार के अनुमान से भी सर्वज्ञ ईश्वरत्व की सिद्धि न होने पर उन परमाणुओं में, इसलिए तेसा उनका, उन परमाणु का प्रेरक का अभाव हो जाने से, प्रेरणा देने वाला न होने से, वो जीव में भी सर्वज्ञत्व नहीं है, जीव में भी सर्वज्ञत्व नहीं है कि इस प्रकार सृष्टि कर सके। और जीव, चलो जीव में कुछ ब्रह्म, जैसे हिरण्य, जैसे विश्वामित्र मुनि ले लीजिए, तो विश्वामित्र मुनि ने सृष्टि तो करी, तो पूरी पूरी सृष्टि कर ही नहीं पाए, वो भी ब्रह्म ईश्वर से सामर्थ्य लिया ना उन्होंने भी। तो इसलिए तो जीव से भिन्न में तो ज्ञान शून्यत्व नियमन होने से, इसी सर्वज्ञत्व आदि की सिद्धि उसमें जीव में भी न होने से, सर्वज्ञत्व आदि की सिद्धि तो जीव में भी न होने से, जीव हिरण्यगर्भ जीव है उसमें भी सर्वज्ञत्व नहीं है, सामान्य जीव में भी सर्वज्ञत्व नहीं है। एक जो व्यक्ति है सामान्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जीव है, उसमें सर्वज्ञत्व धर्म नहीं आता, सभी कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं है, वो सारी शक्ति वाला नहीं है। इसलिए अब तेसाम, उनका परमाणु का स्वतः तो प्रेरक नहीं है, तो प्रेरक का अभाव हो जाने से जगत उनसे आरंभ नहीं हो सकता, जगत आरंभ का तो असंभव, इसी जगत की उत्पत्ति उनसे नहीं हो सकती, इसलिए परमाणु भी जगत के प्रति कारण नहीं बन सकते, क्योंकि जगत की उत्पत्ति के लिए अनेक कर्तृत्व भोक्तृ संयुक्त वाला जगत है, नियत काल देश काल वाला है, मन के द्वारा अचिंत रचना वाला जगत है, और नाम रूप के व्याकृत जगत का उस परमाणु में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार के जगत की उत्पत्ति कर सके। एक तो जड़ भी है, अचेतन है, और जीवक तो उसमें संज्ञा भी नहीं है, ऐसे जगत की आरंभ कैसे हो सकती है उनसे, ठीक है ना। इस प्रकार से स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जीव से अन्य कोई ज्ञान, जीव से अन्य सभी ज्ञान शून्य है, जीव से भिन्न, जीव से भिन्न कैसे, जीव से अन्य से ज्ञान शून्य तो नियम, जीव जीव है, जीव तो ज्ञान वाला होता है, जो चेतन देवदत्त है वो तो ज्ञान वाला होता है, लेकिन चेतन चेतन जो देवदत्त है उससे भिन्न तो सारे जड़ होते हैं। ब्रह्म रूप ईश्वर है, ब्रह्म है, ईश्वर है, और जीवात्मा है, इससे भिन्न सारे कौन से जड़ होते हैं। उस जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, स्वतः, इसलिए सामान्य चेतन जीव में भी सर्वज्ञत्व धर्म नहीं है देवदत्त में, इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि न होने पर, उन परमाणु में प्रेरक न होने से, परमाणु का कोई प्रेरक प्रेरणा देने वाला न होने से, जगत आरंभ, जैसे यहाँ पर इस किसी वाहन के ऊपर कोई, अरे जो सारथी नहीं बैठा, रथ के ऊपर सारथी नहीं बैठा तो रथ चलते नहीं है, चलेगा। जैसे किसी गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर यदि कोई व्यक्ति बैठा नहीं है तो मोटरसाइकिल स्वतंत्र चल नहीं सकती, उसको चलाने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई बैठना चाहिए। जैसे अरे मोटर चलाना है पानी आदि की भी, उसके लिए स्विच दबाना ही पड़ता है, जब तक वो प्रेरणा देने वाला, कार्य करने वाला, बटन दबाने वाला चेतन नहीं है
तब तो स्वतः ही वो नहीं चलती मोटर आदि भी। इसलिए प्रेरक न होने से तो जगत का आरंभ नहीं हो सकता है। परमाणु तेषां परमाणु का प्रेरणा देने वाला कोई न होने से जगत का आरंभ नहीं हो सकता। इसलिए परमाणु से भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती। परमाणु की प्रेरणा करने वाले के अभाव से परमाणु में जगत के आरंभ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा वर्णन कर दिया तो चार कितने दर्शन हो गए? सांख्य दर्शन, नैयायिक दर्शन और पूर्व मीमांसा, है ना। सांख्य हो गया, बौद्ध हो गए, ये चारों। अब स्वभाववादी को लेते हैं, चार वाक्य मत को लेते हैं। अचेत प्रधान से प्रधान को लेकर सांख्य दर्शन खंडन हो गया, और अणुओं को लेकर के नैयायिकों दर्शन खंडन हो गया, अभाव को लेकर के अरे बौद्धों का दर्शन खंडन हो गया, संसारी को लेकर के पूर्व मीमांसा खंडन हो गया। अब चार वाक्य को लेकर कहते हैं कि भाई स्वभाव से ऐसे चार परमाणु, पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार परमाणु को मेरे कौन मानते हैं? चार वाक्य मानते हैं। आकाश को मानते नहीं हो। तो चार पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, चार भूत जुड़ जाते हैं तो चेतन उत्पन्न हो जाता है। तो दृष्टांत कौन दे दिया? जैसे अरे गाय, जैसे गाय का गोबर पड़ा रहता ना, तो गाय के गोबर पड़ा रहता है, उसमें से कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, निकलते हैं ना, बिच्छू पैदा हो जाता है उससे। बिच्छू भी कभी कभी उत्पन्न होता कि नहीं होता? अरे तो आपने अपने आप नहीं मानते, वो फूटे उसमें भी कीड़े मक्खी अंडा दे देते हैं, ठीक है, उसमें बीज डाल दिया। लेकिन स्वभाववादी तो ऐसा नहीं मानते। चार वाक्य ऐसा मानते हैं, जब वो गाय का गोबर है, अब चारों उसमें भूत मिल गए, उससे फिर जीव की उत्पत्ति हो गई। अब किसी ने अंडा फेंका बाद में, वो थोड़ी मानते हैं, वो तो अपने आप ही मानते हैं, है क्या नहीं। अंडे अंडे से तो इल्ली बन गई, उसने बीज का प्रक्षेप कर दिया, वो बात तो अलग हो। हाँ, तो इस स्वभाववादी ऐसा मानते हैं जैसे पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, ये चार भूत मानते हैं। तो उदाहरण दृष्टांत यही है। जैसे गाय का गोबर है, तो गाय के गोबर में किसी ने फेंका नहीं, अपने आप ही उसमें दिख हो जाता है, जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से उसी प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार भूत आपस मिल जाते हैं तो ये जगत की उत्पत्ति हो जाती है। जो हम लोगों का शरीर है, हम लोगों के शरीर में चार भूत हैं, चार भूत दिख रहे हैं प्रधानता से। पृथ्वी दिख रही है, जल दिख रहा है, आकाश अरे तेज दिख रहा है, और वायु दिख रही है। आकाश तो दिख ही नहीं रहा, खाली पेट, वो खाली है गैप। लेकिन लेकिन वो महाकाश है, उसके परमाणु ने, वो तो खाली जगह है, खाली जगह है। आकाश संज्ञा तो आपने दे दी, खाली जगह स्वभाववादी थोड़ी, खाली जगह है उसको, है कि नहीं। तो खाली चार भूतों के परमाणु मानते हैं, यहाँ पर है चार भूतों को वो परमाणु मानते हैं, चार भूतों के मिल जाने से जगत की उत्पत्ति हो जाती है, स्वभाववादी बोलते हैं। ये चार वाक है। तो कहते हैं न च स्वभावता जगत उत्पत्ति। अब भगवान भास्कर उसका खंडन करते हैं, तो स्वभाव से ही विचित्र जगत इति लोकायता। टीका में आया है स्वभाव, स्वभाव से ही विचित्र जगत इति लोकायता, ऐसे मान स्वभाव से जगत की उत्पत्ति हो गई अपने आप ही, किसी दूसरे ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। तो भाई कोई लोक विशेष में ईश्वर बैठा हुआ है, वो जगत की उत्पत्ति करता है, तो ऐसा मानने की जरूरत नहीं, अपने आप ही पंच चार भूत मिल जाते हैं तो चेतन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उसी को लेकर कहते हैं, न चा खंडन करते हैं भाष्य में, न चा स्वभावता विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह उपादानात। स्वभाव से भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ये जगत कैसा है? विशिष्ट देश वाला है, विशिष्ट काल वाला है, विशिष्ट निमित्तों को यहाँ पर ग्रहण किया गया है कि नहीं। विशिष्ट देश, विशिष्ट देश, देश तो विशिष्ट ही होता है, काल भी विशिष्ट ही हो जाएगा, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, और निमित्त भी विशिष्ट हो जाएंगे। तो विशिष्ट देश, विशिष्ट काल, विशिष्ट निमित्तों का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अब किसी का भोग काशी में हो रहा है, किसी का भोग अयोध्या में होगा, किसी का अरे द्वारावती में होगा। एन द्वारावती गए ना? द्वारावती द्वारावती कम बोलते हैं लोग।
इसलिए द्वारावती न द्वारका, तो किसी का भोग द्वारका में है, किसी का भोग उज्जैनी में है, अवंतिका में है, किसी का भोग है रे ओमकारेश्वर में, तो इसलिए मायापुरी में, तो इत्यादि इनमें विशिष्ट देश हो गया, काल हो गया। हमारा अरे यहाँ पर है भोग, किसी का दूसरे दिन भोग है, किसी का तीसरे दिन है, किसी का हो चुका है, और निमित्तों को लेकर के किसी का कुछ है, किसी कोई वाहन से जा रहा है, कोई पैदल ही जा रहा है, कोई किसी प्रकार से, तो इनका ग्रहण किया गया है। इसलिए स्वभाव से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बल्कि किससे होती है? आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है, यानी ईश्वर रूप परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर है ना, आगे चलें कि रहने दे? चल ठीक है, कल चलते हैं और का